हेलो दोस्तों। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का काफी महत्व होता है। प्रतिदिन हर घर पर पूजा की जाती है और धूप दीप जलाए जाते हैं। पूजा में दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दीपक जलाना किसी भी पूजा पाठ का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पूजा में देवी देवताओं के समक्ष दीपक जलाने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन हर घर पर या हर पूजा पाठ में अलग अलग तरह के दीपक जलाने के नियम होते हैं। आटे का दीपक, मिट्टी के दिए, पीतल के दिए, चांदी के दिए जैसे कई तरह के धातुओं से बने दीपक का प्रयोग पूजा में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस मनोकामना पूर्ति और इस देवी देवता की पूजा में कौन से दीपक का प्रयोग करना चाहिए? वैसे तो हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ के लिए मिट्टी का दीपक सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन कई अनुष्ठानों और इच्छा पूर्ति के लिए सोना, चांदी, कांसा, तांबा जैसे धातुओं के दीपक भी जलाए जाते हैं। अगर आप पूजा में भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो यह जान लें कि कौन से दीपक का प्रयोग किस पूजा में किया जाता है। पहला है आटे का दीपक। किसी भी तरह की साधना या सिद्धि के लिए आटे का दीपक जलाया जाता है, जैसे कर्ज मुक्ति, विवाह में हो रही देरी, नौकरी व्यापार के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, ग्रह कलेश, पति पत्नी के रिश्ते में सुधार लाने और आर्थिक संकट से मुक्ति के निवारण के लिए आटे का दीपक जलाया जाता है। आटे का दीपक लोक संकल्प के अनुसार भी जलाए जाते हैं। आटे के दीपक को उत्तम दीपक माना जाता है। दूसरा है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक किसी भी पूजा पाठ के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। मिट्टी का दीपक जलाने से शनि और मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक बार जलाने के बाद इस दीपक का फिर से प्रयोग ना करें। मिट्टी के दीपक को जलाने के बाद किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तीसरा है सोने का दीपक। सोने का संबंध सूर्य से होता है, वहीं सोने के दीपक में सूर्य और गुरु का वास होता है। सोने का दीपक जलाने से जीवन में उन्नति की प्राप्ति होती है। चौथा है चांदी का दीपक। चांदी के दीपक में चंद्रमा और शुक्र का वास होता है। इस धातु के दीपक को जलाने से घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तांबे का दीपक। तांबे के धातु में मंगल का वास होता है। इसे जलाने से मनोबल में वृद्धि होती है। तांबे के दीपक में तिल का तेल डालकर जलाना चाहिए। पांचवा है कांसे का दीपक। कांसे के धातु में बुध ग्रह का वास होता है। धन की स्थिरता और पर्याप्त धन के लिए कांसे के दीपक में तिल का तेल डालकर जलाना चाहिए। छठवां है लोहे का दीपक। लोहे की धातु में शनिदेव का वास होता है। शनिवार और मंगलवार के दिन लोहे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उड़द की दाल का आसन चारों तरफ लगाकर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्घटना से बचाव होता है। सातवां है घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम तथा देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आठवां है सरसों के तेल का दीपक। शत्रु से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। नौवां है तिल के तेल का दीपक। शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। 10वां है महुए के तेल का दीपक। पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 11वां है अलसी के तेल का दीपक। राहु और केतु ग्रह की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। 12वां है चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक। संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोने वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 13वां है 3 बत्तियों वाला घी का दीपक। गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना 3 बत्तियों वाला घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 14वां 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 15वां 5 मुखी दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुख वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भगवान कार्तिकेय भी प्रसन्न होते हैं। 16वां 7 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। यह कार्य दीपावली पे अवश्य करना चाहिए। 17वां 8 या 12 मुख वाला दीपक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 18वां 16 बत्तियों वाला दीपक। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। 19वां गहरा और गोल दीपक। इष्ट सिद्धि के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गहरा और गोल दीपक अवश्य जलाना चाहिए। 20वां मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक।
शत्रु से बचने के लिए या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आइए जानते हैं दीपक जलाते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो शुभ फल मिलने की जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान बीच में दीपक ना बुझे, ऐसा होना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा करते समय अगर घी का दीपक हो तो इसे अपने बाएं हाथ की ओर जलाएं। यदि दीपक तेल का हो तो इसे अपने दाईं हाथ की ओर जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाएं। कई बार हम भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर कहीं और लगा देते हैं, यह सही नहीं माना जाता है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आइए जानते हैं दीपक जलाने के फायदे। दीपक अंधकार को मिटाकर घर में रोशनी देता है, जिससे घर परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और साथ ही साथ घर का वातावरण भी संतुलित बना रहता है। बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इसलिए हमें शाम के समय अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। यही थी दीपक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल जिज्ञासा को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।